हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया कैसी चल रही है तैयारी, हमको ये बता दीजिए। हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? ठीक है, तो लास्ट वीक आपकी क्लास जो थी वो नहीं हुई थी। रीजन बिहाइंड यू नो, एवरीबडी नोज दैट इज कोड टू क्लैट वाला था, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपकी क्लास आज लेकर आ चुका हूं। तो भाई कैसन चल रहा बाता हो, कैसन चल रहा है? सब बढ़िया, सब खैरियत? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आज हम यहां पर लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 नहीं 2 नहीं देखा है तो समस्या होने वाली है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या होने वाली है? समस्या होने वाली है। तो पार्ट 2 1 2 जरूर देखेंगे आप। चलिए शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? ओबीएस हटा दो, ठीक है ना। एक काम करिए, एक बार क्यूटी क्यूटी लिख दीजिए, है ना, ताकि हम भी थोड़े से क्यूटी क्यूटी फील करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई, बिना हाँ जी हाँ जी, आ गया मैं, आ गया हूं मैं। अरे आ गया हूं जी। कैसे मैं रुक सा गया हूं? मैं ऐसा तो नहीं था। ओके, अभी मैं दिख रहा हूं क्या? अभी मैं दिख रहा हूँ, अभी आई एम विजिबल ना? ठीक है, अभी एकदम बढ़िया सा दिखा। मैं रुका नहीं हूं, अब मैं चल रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, ध्यान देना। आज का मोटिवेशनल कोट ये है कि सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं। ठीक है ना, सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर जाते हैं। तो लाइफ में, जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए क्या होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, लेकिन उनसे आगे निकलना है और अचीव करना है ना। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सपना थोड़ा सा, मतलब खराब सी तो नहीं बोल सकते, हाँ टायर्ड बोल सकते हैं। आई एम टायर्ड। ठीक है ना, चलो शुरू करें भाई बिना किसी देरी के। अब देखो, तुम सब लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स हैं, इतना सारा प्यार दिया, जिसकी बदौलत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो तुम भी मुझे करना। ठीक है ना, तो दिस इज द लव यू गिवन टू मी एंड यू ऑल्सो गिवन टू मी। ठीक है, चलो। और ये था हमारे पास लास्ट क्लैट 2026 के बच्चों का रिजल्ट, जहां पे हमने सेलिब्रेट करा न्याय दिवस को। और अगले साल एवरीबडी हैज टू कम हियर एंड वी सेलिब्रेट न्याय दिवस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई आगे। तो भाई देखो, परसेंटेज ही चल रहा था, तुमने मुझे डाउट्स भी भेजे थे परसेंटेज के, तो आज वही कर देते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये वाला जो डाउट है, ये तो तुम्हारे सामने दिख रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ये जो डाउट भेजा, ये मुझे बताओ किसका किसका ये डाउट था? कितने लोग थे, कितने प्रतिशत लोग थे जिनको ये डाउट था? बहुत सारे लोग थे। ठीक है ना, तो इसको हम केसलेट की तरह करेंगे भाई। कितने लोग हैं भाई, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ये वाला डाउट भेजा? भाई साहब बहुत सारे लोगों ने भेजा कि ज़ारा H&M एंड यूनिक्लो, है ना। ठीक है ना, यूनिक्लो। कितने लोगों का ये डाउट था? मी सर, ओके, अम्मू, नवीन, आई एम गुड गुड गुड, मेरा ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस। ठीक है ना, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, जो मेरे पास आए थे, कनिष्क शाक्य, आर यू देयर इन द क्लास? कनिष्क शाक्य, उसके बाद अंजलि, अंजलि आर यू देयर? काशवी, गुरकौर, कंचन, स्वराज, सुखेंद्र। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था। तो अब इस डाउट को क्या करा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको करा जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तन्वी का भी ये डाउट, तो बहुत सारे लोगों का था। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, अगर, हाँ पोल्स भी होंगे, डोंट वरी,
अगर आपकी डीपीपी में कोई डाउट आता है तो भैया डीपीपी का डाउट मत भेजा करो प्लीज, उसमें सोल्यूशन ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, आप सेक्शनल टेस्ट के भेज सकते हो, डीपीपीस के डाउट्स मत भेजा करो, ठीक है ना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट कि डीपीपी की कोई केसलेट नहीं आ रही तो भाई डीपीपी में सोल्यूशन है ना, तो यू कैन डू दैट, है ना। क्यों मेरी एनर्जी वेस्ट करवानी, है ना। आप सेक्शनल देखो या फिर आप कहीं और से जो चीजें देखते हो वो कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है भाई। चलो चलो, ये मेरे सामने है तो मैं आपको टाइमर देता हूं, ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करना। और फिर मैं तो बनवा ही रहा हूं, आई विल गिव यू 3 मिनट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 3 मिनट 10 सेकंड के समय में आप इसे ट्राई कीजिए, फिर बाकी अपन तो है ही, ठीक है। चलो, एक बात बताइए, भूत भूत नहीं नहीं रौनक लेना है भाई। हाँ मैं समझा रहा हूँ, नॉट वरी अबाउट दैट। पहले ट्राई कर रहा हूँ, मैसेज करने से पहले ट्राई करो, गलत ट्राई करो चलेगा। बट ये तुम देखना सर क्वेश्चन समझाते, अरे समझाऊंगा, मैंने टाइम दिया है तुम्हें समझाने के लिए, तुम इसे पढ़ो, तुम क्या समझ रहे हो, दैट्स वाई। हुई गई, ओके गरिमा, ठीक है ठीक है। चलो, किसने किसने बना ली है मेरे को ये बताओ, किसने किसने बना ली है। हाउ मेनी ऑफ यू मेड इट, मेरे को बता दो किसने किसने बना ली है। जिसने जिसने बना ली बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं बनाई कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की जरूरत है, ठीक है। मैं बिहार आया हूँ नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा ली है प्रियंका जी, ठीक है भाई। हाँ नहीं था, मैंने कहा तुम्हारा एक क्लास छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लें। अब तुम वो भी नहीं चाहते हो तो बताओ, नहीं करेंगे अगली बार से। हम तो तुम्हारे लिए भले के लिए कहें ना, तो हमको क्या है, हमारा तो छुट्टी हो जाता शाम को, और क्या। हमने लगवा लिया कि भाई तुम्हारा एक क्लास छूटा हुआ है तो उसको करवा लेते हैं, लेकिन कहा बताई तो के, है ना। चला बना बतानी तो बनावा जाला, है ना। तो भाई देखो जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना। कौन यहाँ यहाँ से शॉपिंग करता है मेरे को ये बताओ। हाउ मनी ऑफ यू आर शॉपिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। ठीक है, देखो हम दो के बता बतानी तो के जो भी बता बतानी,
देखो हिमांशी, पहली बात आया होता है, आई नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, मैं इन ब्रांड्स में जा ही नहीं पाता, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेता, मैं रेयर चीज़ें लेता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ 3 फैशन ब्रांड ज़ारा, H&M एंड यूनिक्लो रिकॉर्डेड जैकेट सेल्स ड्यूरिंग 3 डिफरेंट सीजन, अलग अलग 3 सीजन हैं, और वहां पे इन्होंने क्या किया है, जैकेट बेचे हैं। कौन कौन सा सीजन है, समर, ऑटम एंड विंटर। इन समर Zara sold 20% more jacket than in sold in autumn. The number of jackets sold by H&M in autumn is 20% higher than the number sold by Uniqlo in winter. The total number of jackets sold by Zara across all the 3 seasons is 1800. The combined sales of H&M and summer and Zara in winter is amounted to 1150 jacket. During autumn H&M and also did blah blah blah. ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे पास 33 होल ऑन बाई 3% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ 33 होल ऑन बाई 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है, जल्दी से बताएं। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 33 होल ऑन बाई 3%, आई एम जस्ट आस्किंग द थिंग, ठीक है। वेरी गुड कुणाल, ठीक है, कितना भैया, 1/3 है ना, 1/3। चलो चलो बहुत बढ़िया, सबको पता है बेटा ये 100/3 है और परसेंटेज का साइन होता है 1/100, तो ये मेरे पास 1/3 होती है, ठीक है ना। अब तुम्हें एक डाउट दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको लगा कि हमको ऐसा डाउट पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब किसी ने पूछा है तो हम जवाब दे देते हैं। ये है हमारे पास संध्या जी, संध्या आर यू इन देयर इन द क्लास। संध्या का मेरे पास डाउट आया था, ठीक है ना, जो भी मेरे को भेजा गया है, ठीक है ना, कि सर 12.5 जो है ना वो 1/8 कैसे हो गया। पहली बात तो 12.5% होगा वो, है ना, 12.5% होगा, तो 1/8 कैसे आया मेरे को ये बता दें आप। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊं। 12 2 24 और 1 कितना गया 25/2। परसेंटेज के साइन का मतलब होता है बेटा 1/100, 25 से कट करेंगे 4 बार में जाएगा, तो 4 2 8 हो गया, दैट इज 1/8, ठीक है। तो आई होप संध्या जी आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यू आस्क्ड मी दिस, ये मेरे को पूछा गया मेरे क्या बोलते हैं उसको बॉक्स में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। चलो क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनो, मैंने सिंपल सा जवाब दिया है बाबू, ठीक है, सुनो मेरी बात। अब मैं तुमसे अगर कहीं लिखूं ए इज 20% मोर देन बी, है ना, मोर देन बी, तो मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, सिखाया हुआ है। तुम अगर मेरी कैलकुलेशन की क्लास देखते होगे और जब तुमने अगर मेरी कैलकुलेशन हैक वाली क्लास करी होगी तो पता होगा कैसे रेशियो बनता है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर ये मेरे पास ये लिखा हुआ है ए इज 20% मोर देन बी, तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, है ना, दैट इज द थिंग आई एम आस्किंग टू यू गाइस, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, क्या करोगे 20% का फ्रैक्शन लिखोगे, ये हो जाएगा 1/5। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा, तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी बी, 5 से 1 ज्यादा यानी कितना गया 6 रेशियो 5, है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये सबको पता है। तो चलो अब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, अब हम चलो इस डेटा को बनाने की कोशिश करेंगे। जो मोटी मोटी चीज थी जो मैं आपसे जानना चाहता कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही, वो आपको आ रही है, दैट्स ऑल, है ना। सबसे पहली चीज तो ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है 3 फैशन, बेटा पहली क्लास से स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना, पहली क्लास से स्टार्ट करना होगा आरुषि। लिखा हुआ 3 फैशन ब्रांड्स हैं, Zara, H&M एंड यूनिक्लो, है ना, कौन कौन है भाई, Zara है ना, जरा है ना, Zara, H&M एंड यूनिक्लो, UNI है ना, क्लो, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल लिख ले रहा हूँ। 3 सीजन्स हैं मेरे पास, कौन कौन से, समर, ऑटम, है ना, ऑटम, और मेरे पास है विंटर, और यहाँ पे मेरे पास टोटल मैं इधर भी लिख लूंगा, ठीक है। चलो क्लियर,
देखो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन समर Zara sold 20% more jacket than it sold in autumn. The number of jackets sold by H&M in autumn was 20% higher than the number of Uniqlo in winter. ठीक है। The total number of jackets sold by Zara across the 3 seasons. Zara ने टोटल कितना बेचा है भाई, 1800 बेचा है across all the seasons। ठीक है, पहले जो डेटा है उसको उठा के डाल लेंगे, है ना। उसके बाद लिखा है द कंबाइंड सेल ऑफ H&M इन समर, है ना, समर लिख लिया, प्लस मेरे पास है Zara इन विंटर, है ना, Zara इन विंटर। ठीक है, टोटल कितना दे रखा है, 1800, नहीं कितना दे रखा, द कंबाइंड सेल ऑफ H&M एंड इन समर एंड Zara इन विंटर इज अमाउंटेड टू 1150। ठीक है, ड्यूरिंग ऑटम H&M सोल्ड 250 मोर जैकेट देन यूनिक्लो। ठीक है ना, ठीक है ना, H&M इन व्हाट, H&M इन ऑटम। ठीक है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग ऑटम H&M सोल्ड 250 मोर। ठीक है ना, 250 ज्यादा जैकेट भेजता है फ्रॉम द देन यूनिक्लो। ठीक है ना भाई, ऑटम यूनिक्लो मेरे पास है, यूनिक्लो, है ना, लिखा हुआ है, कहाँ गया, ड्यूरिंग ऑटम। ठीक है ना, ऑटम कितना ज्यादा, 250 ज्यादा। ऐसे ही तो बोला, जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, H&M इन ऑटम जो है, ड्यूरिंग ऑटम H&M सोल्ड 250 मोर जैकेट देन द यूनिक्लो, यूनिक्लो से 250 ज्यादा जैकेट बेचा है। ठीक है भाई, लिखा फ्रॉम ऑटम टू विंटर H&M सेल डिक्रीजेस दिस। ठीक है, चलो अभी हम बनाएंगे, अभी रेशियोज हमने बनाए नहीं, रेशियो हम धीरे धीरे बनाएंगे। ऑल टुगेदर द 3 ब्रांड सोल्ड 2050 जैकेट इन विंटर। तो विंटर में टोटल जैकेट इन्होंने मिला के कितने बेचे, 2050 बेचे, जैसा इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ओवर द 3 सीजंस यूनिक्लो सोल्ड रीच्ड 900। यूनिक्लो टोटल कितना है मेरे पास, 1900 जैकेट्स बेचता है, ऐसा इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। यूनिक्लो टोटल सेल्स रीच्ड 1900 जैकेट्स while H&M sold 450 जैकेट्स इन समर। ठीक है, H&M 450 जैकेट सोल्ड करता है समर में। चलो अच्छा, देखो H&M मेरे को पता चल गया समर में कितना है, 450। क्या Zara इन विंटर पता चल सकता है, Zara इन विंटर कितना हो जाएगा, बस इतनी सी बात बता दो। H&M इन समर इज 450, तो Zara इन विंटर इज व्हाट, जल्दी से बताओ, Zara इन विंटर। तो Zara इन विंटर मेरे पास हो जाएगा भाई, Zara इन विंटर मेरे पास हो जाएगा 1150 माइनस 450, दैट इज 00, 7 4 11 कितना गया, 700। ठीक है ना, तो Zara इन विंटर मेरे पास कितना हो गया, 700 हो गया। चलो यहां तक हमने क्या काम कर लिया है, हमने इस डेटा का भी यूज कर लिया। ठीक है ना, अभी हम देख लेते हैं बाकी सिस्टम, हमारे पास जो रेशियोज बनेंगे। ठीक है ना, हमारे पास जो डेटा था हमने इस डेटा को उठा के डाल लिया है। अब हम यहां पे स्टेटमेंट्स पे पढ़ेंगे। लिखा इन समर Zara, तो Zara इन समर, ठीक है, मोर जैकेट देन सोल्ड इन ऑटम, Zara इन ऑटम, है ना। तो भाई देखो रेशियो क्या बनेगा, मेरे को ये बताओ, क्या लिखा हुआ है, इन समर Zara सोल्ड 20% मोर जैकेट्स। 20% मेरे पास हो गया 1/4। कौन ज्यादा बेच रहा है, Zara बेच रहा है समर में ऑटम से, तो ऑटम 5 हो गया, तो समर में कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, यानी 6 और 5। क्या ये बात क्लियर हुई। अभी मैंने एक स्टेटमेंट पूछा था, ए इज मोर देन ए, 20% मोर देन बी, लाइक दैट। यहां पे वो स्टेटमेंट इसी तरह से है, इन समर Zara में जो समर में जो Zara है वो 20% ज्यादा जैकेट बेचता है ऑटम से, तो 20% हो गया 1/5। तो ऑटम में अगर 5 बेच रहा है तो 5 से 1 ज्यादा, दैट इज 6:5। ठीक है भाई, कितना, 6:5। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं Zara समर एंड ऑटम की मैं बात करूंगा, तो अगर मैं 1800 में से 700 माइनस कर लूं तो समर और ऑटम का सम निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, देखो 1800 में से 700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सम, 1100। ठीक है ना, कितना आ जाएगा सम, 1100। और अगर रेशियो में देखा जाए तो सम कितना है, 11, है ना, 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू है मेरे पास 1100 के बराबर, 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 100 के बराबर। तो Zara इन समर मेरे पास कितना हो गया जी, 600 हो गया। Zara इन समर इज 600, Zara इन ऑटम कितना हो गया भाई, 500, 600 500। ठीक है, बात समझ में। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया Zara समर इन 600 और ये मेरे पास हो गया 500, है ना।
क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर होगी? इस स्टेटमेंट को हमने यूज कर लिया है ना? आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारा सिस्टम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, सुनो और स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड इन H&M इन ऑटम इज 20% हायर देन द यूनिक्लो इन विंटर, है ना? यूनिक्लो इन विंटर भैया 20% ही है ना, 20% हो गया मेरे पास 1/5, ठीक है। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड बाय H&M इन ऑटम इज 20% हायर देन द नंबर ऑफ यूनिक्लो इन विंटर। तो अगर ये 5 है तो इससे एक ज्यादा, यानी कितना हो गया 6। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। H&M इन ऑटम, ठीक है ना, और यूनिक्लो इन विंटर 6:5। तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास सिस्टम। चलो यूनिक्लो इन विंटर नहीं पता है, ऑटम हमें नहीं पता, रेशियो पता है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। H&M इन ऑटम, अब देखो यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है, ध्यान देना यहां तक बात क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। लिखा है फ्रॉम ऑटम टू विंटर H&M, ठीक है ना, H&M की बात हो रही है, ऑटम टू H&M विंटर, ठीक है भाई, ध्यान देना ऑटम टू विंटर की बात है, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रॉम ऑटम टू विंटर, ऑटम टू विंटर 33% का डिक्रीज हुआ है, 33/3%। कितना होता है ये? 1/3, ठीक है ना। ऑटम से डिक्रीज हुआ है विंटर में, तो ऑटम में मेरे पास कितना रहा होगा? 3 से 1 डिक्रीज हुआ है, मतलब मेरे पास विंटर में कितना आ गया है? 2। तो H&M का ऑटम और H&M का विंटर का रेशियो मेरे पास कितना आ गया? 3:2। क्या ये बात क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम ऑटम टू विंटर H&M सेल्स डिक्रीज बाय 33/3%, ठीक है ना। कितना डिक्रीज हुई? इतनी डिक्रीज हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। H&M इन विंटर, चलो अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये मेरे पास बन गया है। अब हम एक सिंपल सी चीज है, एक कॉमन रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो H&M इन ऑटम यहां पे भी है, H&M ऑन ऑटम यहां पे भी है, तो दोनों जगह हमारे पास रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो बराबर होना चाहिए। H&M इन ऑटम यहां पे 6 है, H&M ऑटम यहां पे 3 है, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। तो बराबर बनाने के लिए हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 6, ये हो गया 4, ठीक है। तो मेरे पास रेशियो बना H&M इन ऑटम, है ना, H&M इन ऑटम, H&M इन व्हाट? विंटर, और मेरे पास है यूनिक्लो इन विंटर, यूनिक्लो इन विंटर। मेरे पास क्या रेशियो बन गया? ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये मेरे पास हो गया 5। कितना रेशियो बन गया? 6, 4 और 5, ठीक है। अब देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान देना, यहां पे H&M ऑन विंटर और यूनिक्लो इन विंटर निकाल सकते हैं क्या? H&M इन मेरे पास क्या हो गया? विंटर, प्लस मेरे पास यूनिक्लो इन विंटर, कितना होगा भाई मेरे को ये बता दो। अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं H&M इन विंटर और मेरे पास यूनिक्लो इन विंटर, क्या होगा? टोटल 2050 है, मैं 700 माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा? 700 माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? H&M इन विंटर एंड यूनिक्लो इन विंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना होगा? 2050 में से मैंने 700 घटा देना, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 10 में से 7 गया 3, 1350, तो हो गया 1350, ठीक है। कितना आ गया? 1350, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, याद रखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मेरे पास यहां तक बात हुई। अब रेशियो में देखो H&M इन विंटर कितना है भाई? 4 है, यूनिक्लो इन विंटर कितना है? 5, तो रेशियो में टोटल कितना है? 9, इन जनरल कितना है? 1350, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 9 135, यानी कि 150। तो यूनिक्लो इन विंटर कितना हो गया भाई? 5 इंटू 10 यानी 750, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ 4 इंटू 50, 150 कितना हो गया? 15 चौके 60, 600, और 15 छक्का मेरे पास कितना हो गया? 90, यानी कि 900। तो ये हमने डेटा निकाल लिया। हमने क्या किया? डेटा निकाल लिया। तो मेरे पास H&M इन ऑटम, H&M इन ऑटम मेरे पास कितना आ गया भाई? 900 हो गया, ठीक है ना। H&M इन विंटर, ठीक है ना, दैट इज 600, है ना। और यूनिक्लो इन विंटर दैट इज 750, कितना? 750,
देखो जितनी देर तुम लोग ये फर्जी के कमेंट्स करते हो ना, इतनी देर में अगर तुम इसमें पढ़ लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई. अब सुनो मेरी बात. अब मेरे पास H&M इन ऑटम कितना है मेरे पास? H&M इन ऑटम है 900. 900 इज इक्वल टू यूनिक्लो इन ऑटम प्लस 250. तो यूनिक्लो इन ऑटम मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 900 माइनस 250 दैट इज 650. ठीक है ना. तो यूनिक्लो इन ऑटम मेरे पास कितना गया? 650. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो यूनिक्लो, ठीक है ना, यूनिक्लो इन समर कितना होगा? बस इतनी सी बात बताओ. दोनों को ऐड करो, 1900 में से माइनस करो, और तुम मुझे ये बताओ यूनिक्लो इन समर कितना निकल कर आएगा. आई जस्ट वॉन्ट टू नो दो. ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ. यूनिक्लो इन समर है ना. तो मेरे पास हो गया 6 7 13 1400 हो गया. कितना बचा मेरे पास? 5. 14 5 19. हाँ, कितना गया? 500. ठीक है, कितना गया? 500. ठीक है, ठीक है. अब देखो टोटल ऐड करो, ये कितना हो रहा है? टोटल H&M में कितना है भाई? टोटल H&M में कितना है? ऐड करके बताओ, है ना. 9 6 15. 15 में अगर हम 4 जोड़ेंगे 19. 15 4 मेरे पास हो गया 1950. ठीक है, ये पूरा ऐड करो, कितना आ रहा है? ठीक है ना. समर में टोटल कितना है? 6 4 10 5 1550. 9 5 9 6 15 15 5 20 2050 ये आ रहा है. बेटा ये क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां पे. देखो कहां गया? ड्यूरिंग ऑटमन H&M सोल्ड 250 मोर जैकेट देन यूनिक्लो. तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, क्लास को भी ध्यान से देखो, है ना. और ये टोटल कितना हो रहा है? ये हो गया 0 5 9 3 27 26 3 2 5, है ना. कर देता हूँ 5 3 15 का 5 कैरी कितना होगा? 1 5 1 6 2 2 4 1 5. ठीक है, तो हमारा डेटा बन गया है. इसी का क्या नहीं समझ में आया? पहली बात, मुझे लग रहा है आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है. मैंने जब स्टार्टिंग से बताई तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से बताया है. ठीक है ना, तो कर लेना. ठीक है, बाकी दोबारा देख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है. अगर देख लेंगे तो ये हमारा डेटा बन गया है. ठीक है ना. अब मेरे पास पहला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है और बताइए इसको बनाने के बाद क्या आया. ठीक है, चलो. देखो यात्रीगण कृपया ध्यान दें. क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? ठीक है, if 10% of Zara's winter sale shift to summer, ठीक है ना, what will be the Zara's new summer sale? ठीक है ना. 10% of Zara winter sale. तो Zara में विंटर मेरे पास कितना है? 700. 700 का कितना बेटा? 10%. 700 का 10% कितना आ जाएगा जी? 70. क्या लिखा है? शिफ्ट टू समर. तो समर में मेरे पास कितना है? 600, है ना. 70 और ऐड हो गया, मतलब कितना हो गया मेरे पास? 670. कितना निकल के आ गया? 670. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो आंसर है हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे पास. तो 73% ऑफ यू गिव द राइट आंसर. नेक्स्ट मेरे पास है. चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ.
चलो देखते हैं। लिखा है इफ 20% ऑफ H&M विंटर सेल, ठीक है ना, 20% ऑफ H&M विंटर सेल शिफ्ट टू ऑटम, ठीक है, व्हाट विल द न्यू ऑटम टोटल। देखो H&M विंटर सेल, H&M में विंटर मेरे पास कितना है भाई, 600, इसका कितना 20%, इसका 20% मेरे पास कितना हो गया जी, 120 हो गया। इस शिफ्ट टू ऑटम, H&M ऑटम में मेरे पास कितना है 900, तो 900 में 120 ऐड हो जाएगा। अच्छा नॉट ऑटम 120। देखो टोटल हमसे पूछा है भाई, ऑटम में अगर हम बात करें तो ऑटम मेरे पास टोटल कितना हो रहा था भाई, ऑटम में मेरे पास टोटल था कितना 2050, कितना था 2050 था, ठीक है ना, कितना था 2050 था, 120 और बढ़ गया है तो हम ऐड कर देंगे, तो क्या 0712, तो 1270 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, विच इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए। तो देखा जाए तो 72% लोगों ने राइट आंसर दिया है, ठीक है। चलो अगला, चलो शुरू हो जाओ, रोकना नहीं है भाई, रोकना नहीं है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है भाई। इफ Zara increases its summer sales by 25%, ठीक है, व्हाट विल द इट्स न्यू टोटल सेल्स, ठीक है ना, तो समर सेल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, 600 है, 25% इसका कितना हो गया भाई 150। तो आपसे ये बोला गया है कि व्हाट इज इट्स न्यू टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स मेरे पास पहले कितनी थी 1800 थी, 150 का और इंक्रीमेंट हो गया, यानी कितना गया 1950 आ गया, 1950, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 85% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से करो, फटाक से करो, फटाक से। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिक्लो विंटर सेल टू H&M ऑटम सेल,
देखो क्वेश्चन ही मेरे पास क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिक्लो विंटर सेल्स, यूनिक्लो विंटर सेल्स है ना, यूनिक्लो विंटर मेरे पास कितना है 750 टू द H&M ऑटम, H&M ऑटम 900 है ना, 15 25 75 15 56 90 कितना आ गया 5:6। ठीक है भाई 5:6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। तो 87% ऑफ यू गिव द राइट आंसर ये। नेक्स्ट चलो शुरू हो जाओ। टेलीग्राम, पहले बेटा टेलीग्राम पे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म में आपको अपने डाउट्स डालने हैं। ठीक है चलें हम करें। लिखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट सीजनल टोटल एंड लोएस्ट सीजनल टोटल। करो करो करो। हाईएस्ट सीजनल टोटल 2050 है और ये है, तो 2050 में से कितना माइनस होगा 1550, ये हो गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, कितना आ गया 500, कितना आ गया 500। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। चलो 68% ऑफ यू गिव द राइट आंसर ये। तो जितने लोगों ने मेरे से ये पूछा था, आई होप काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था, तो अगर कोई डाउट बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है तो बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मेरे पास एक है, ठीक है ना, रेशियोज में सही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास केस लेट है, ये 2024 या 25 में पूछी गई थी, तो मैं इसको करवा रहा हूँ, तो इसको बनाने की कोशिश करो, मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, इट वॉज क्वाइट ईजी। ठीक है हो गया जी, किसका किसका हो गया।
हाउ मेनी ऑफ यू मेड इट? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ कितने लोगों ने ये बना ली है? ठीक है, अब देखो होली आ रही है, ठीक है, खेलते हो होली, वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, बट द थिंग इज वो पुराने दिन, अब मेरे सारे दोस्त बड़े हो गए हैं, ठीक है, सब अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे को ओके ओके लगती है, ठीक है, वरना मेरा फेवरेट फेस्टिवल था है। लेट्स सी, मतलब पहली बार ऐसी होली है जिसमें मेरे को एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब वरना आई एम वेरी एक्साइटेड गाय, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ चीज़ों को लेके, बट नॉट दिस होली। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो बनाने की कोशिश करते हैं, किसका किसका बन गया मेरे को। ठीक है, चलो बनाते हैं, है ना, ठीक है ना, चलो देखते हैं भाई। मेरे पास लिखा है ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे अलाउ अस टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस क्विकली. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol, and even on electricity. ठीक है, which is a remarkable innovative development. During a survey about the percentage-wise distribution of cars in 4 different states, the information regarding ratio between the diesel engine cars, petrol engine cars, and electric cars was collected. अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, इतना तक क्या ही था, कुछ था ही नहीं, यही से सारी चीजें थी, है ना। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है भाई, यह चलिए बनाते हैं। जिनने बना लिया बहुत बेहतरीन बात है, जिन्होंने नहीं बनाया वो हमारे साथ बनाए, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की कार है ना, और 4 किसके स्टेट है हमारे पास, 4 स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, और इधर टोटल, है ना। कौन कौन सी कार है मेरे पास, डीजल, पेट्रोल है ना, इलेक्ट्रिक, है ना, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक और टोटल। पता है बिहार से जो लोग होंगे, जो भोजपुरी वोजपुरी सुनते होंगे, उनको डीजल से एक गाना याद आ गया होगा, है ना। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मैं वो गाऊंगा नहीं, ठीक है। चलो चलिए बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं, है ना। देखो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है भाई। चलो मेरे पास लिखा है टोटल, हमारे पास कितनी है, टोटल 8000, है ना, टोटल 8000 कार्स हैं, ग्रीन टी, ठीक है भाई। हमर पियवा चलावे डीजल गड़िया, है ना, ये है सॉन्ग हमारा, ठीक है। चलो इधर करते हैं, स्टेट 1 से बात करते हैं। स्टेट 1 हैड 15% ऑफ टोटल कार्स, तो टोटल कार्स कितनी है 8000, 8000 का 15% कितना होगा, निकालिए, हो गया मेरे पास 1200। तो 1200 कार्स है मेरे पास स्टेट 1 में, है ना। स्टेट 1 में मेरे पास कितनी कार्स हैं, 1200 कार्स हैं, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना। कितनी कार है हमारे पास टोटल, ठीक है, कितनी है, 1200 हो गई। अब लिखा हुआ है एंड द रेशियो ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक, कितना रेशियो दे रखा है, 3:4:1। तो रेशियो में टोटल कितना है, 4 3 7 1 8, रेशियो में टोटल कितनी है भाई, ठीक है भाई 8, और इन जनरल कितनी है बेटा 1200, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 120 150, ठीक है ना, 15 8 120, तो एक की वैल्यू हो गई मेरे पास 150। तो मेरे पास डीजल कार कितनी हो गई 450, है ना, डीजल कार मेरे पास हो गई 450, है ना। पेट्रोल कार कितनी हो जाएंगी बोलो, 1800 है नहीं, 15 चौके 60, 600, है ना, और ये मेरे पास हो जाएंगी 150, ठीक है जी, क्लियर है, हमारे पास बन गई, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्टेट 1 की बात हो चुकी है, स्टेट 2 की बात करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, स्टेट 2 की बात करेंगे। स्टेट 2 में 20% ऑफ टोटल कार्स, ठीक है ना, 20% टोटल कार्स, तो अब भैया वो उस पर बात करना बंद करे, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे ले, है ना भाई। तो अगर 20% बोलेंगे तो 8000 का 20% हो गया 1600, तो 1600 जो कार हैं वो मेरे पास है स्टेट 2 में, और रेशियो देखा मेरे पास 5 3 और 2 का कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू हो गई 1600 के बराबर, एक की वैल्यू हो गई 160, है ना, 16 85 800 यहाँ पर हो गई, इसके बाद मेरे पास हो गया 480 यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे मेरे पास कितनी हो गई 320, ठीक है, कितनी हो गई
320 हो गई। इज इट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेट 3 पे। स्टेट 3 हैड 30% ऑफ द टोटल कार्स। 30% यानी 2400 है ना, 8000 का 30% निकाले। बेटा निशा पहले बनाना सीख ले, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अभी एक दिन में स्पीड नहीं बढ़ती है, टाइम देना पड़ता है। मैथ्स है मेरे पास, कैलकुलेटिव थिंग। अब हमारे पास रेशियो कितना देखा, 4 5 और 3, 4 5 3 है ना। कितना हो गया मेरे पास, 12। 12 की वैल्यू है 2400, एक बराबर हो गया 200। 4 2 जा 800 है ना, 5 2 जा 10 है ना, 3 2 जा 6। स्टेट 3 हो गया, ठीक है, स्टेट 3 हो गया। स्टेट 4 पे जाते हैं। देखा 35% ऑफ टोटल कार्स, 35% निकालिए आप। 8000 का 35% कितना होगा, 35 दूनी 70 है ना। 8 बजे 40, क्या कितना हो गया 4, 8 3 24, 24 4 हो गया 28, 2800 कितना गया 2800। अगर रेशियो में देखें तो मेरे पास क्या है, 7 5 और 2 है, टोटल हो गया 14। 14 की वैल्यू है मेरे पास 2800, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है ना। तो तुम मुझे बताओ टोटल डीजल कार्स कितनी है, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक कार कितनी है, टोटल पेट्रोल कार कितनी है। तो सबसे पहले तो तुम मुझे टोटल डीजल बताओ, टोटल पेट्रोल बताओ फिर, ठीक है। 8 8 16, 1600, 3450 कितना आ गया भाई, जल्दी से बताओ। ये टोटल कितना गया, 3450 होएगा क्या ये, बोलो। 8 8 1600, 1600 और 1400 मेरे पास कितना हो गया, 3000, 3450, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे को तो 1000 1000 2000, 1000 1000 2000, 3080, और ये कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10, 10 3 13 1 14, 1470 है ना, 8 7 15, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। तो हमारे पास डेटा बन गया। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, करो और बताओ। बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना टफ है ना, इतना टफ है, कितना टफ है क्या ही बताया जाए। ग्रीन टी, ग्रीन टी। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 4। स्टेट 4 में डीजल कार कितनी है मेरे पास, 1400 है ना। टू द इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, स्टेट 3 इलेक्ट्रिक कार मेरे पास है 600। ओके, डबल जीरो से डबल जीरो हट गया, 2 से काटा 7, 2 से काटा 3, 7:3। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शुरू हो जाओ।
रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुक चलते जाना है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार। टोटल इलेक्ट्रिक कार कितनी है 1470 टू द टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट्स। ऑल द स्टेट्स में टोटल कार्स कितनी है 8000 इंटू 100, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे, 8 वन जा 8 है ना, 8 एकम 8 हो गया बटा 6, 80 80 64, ठीक है ना। तो 18 पॉइंट समथिंग, दैट इज कौन सा आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया 87% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा कैसे, गलत, चुप करो। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 3, ठीक है भाई, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3। स्टेट 3 पेट्रोल कार कितनी है 1000 है, एंड डीजल कार इन स्टेट 1, स्टेट 1 डीजल कार मेरे पास कितनी है 450। कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया, कितना बचा 550। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 88% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है। देखो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल द स्टेट्स। तो टोटल डीजल कार कितनी है, डिवाइड कर दो, कितने स्टेट है 4, 4 से डिवाइड कर दो।
देखो कितना आ गया भाई, द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल द स्टेट्स 3450, डिवाइड में कर दूंगा 4 से, 4 से करूँगा कितनी और में जाएगा, 4 और 2 32, कैरी कितना गया 2, 4 6 24, है ना। तो केवल एक ही आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पॉइंट में आएगा। 82% ऑफ यू गिव द राइट आंसर ये। चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। व्हाट क्वेश्चन सेज, लिखा हुआ है इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन एंड रिमेनिंग आर नॉन एसी, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी कार। तो भैया एसी कार मेरे पास कितनी है 45%, तो नॉन एसी कार क्या होंगी भाई 100 माइनस 45 दैट इज 55%। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी कार, ठीक है ना भाई। तो देखो देखो हमसे क्या पूछा है, स्टेट 4 मेरे पास इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही थी 400, तो 400 का क्या करेंगे हम 55% निकालेंगे, कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 220, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। 88% ऑफ यू गिव द राइट आंसर ये। नेक्स्ट शुरू हो। देखो लिखा है नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2, ठीक है ना। बात क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2, स्टेट 2 पेट्रोल कार दैट इज 480 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1। स्टेट 1 डीजल कार मेरे पास कितनी है 450, कितना ज्यादा भैया 30 ज्यादा, किससे पूछा 450 से, परसेंटेज में चाहिए तो इनटू हो गया 100, जीरो से जीरो कट गया, 3 5 15 100/20 कितना हो गया 6.67%। आंसर कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है। क्या है ऑप्शन नंबर डी, लेट्स सी। तो 71% ऑफ यू गिव द राइट आंसर, कितने लोगों ने
71% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। चलो अब देखो डाउट्स देख लेते हैं। भूमि, बेटा मैंने क्या कहा भाई, प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया करके डीपीपी के डाउट्स आप वहीं देख लें, वहां पे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। हाँ अगर कोई बहुत ज्यादा टफ है तो अलग बात है, तो कृपया करके जो हमारा जो आपके लिए मैंने आपके लिए गूगल फॉर्म बनाया है ना, उस गूगल फॉर्म में ना डीपीपी के क्वेश्चन ना पूछे, दैट इज इजी टू सॉल्व, वहां पे सोल्यूशन भी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कृपया करके ये काम ना करें, ठीक है भूमि भाई बेटा। अब देखो ये जो है मिस्टर सौरभ यादव, तुम हो क्लास में भाई? आर यू इन द क्लास सौरभ भाई? मोरे बताओ, आर यू इन द क्लास? ठीक है भाई, ठीक है ना। सौरभ यादव भाई तुम क्लास में हो कि नहीं हो, मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, ठीक है ना। तो सौरभ यादव ने, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना, अभी बता दूंगा, खुशदीप डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। सौरभ यादव जी बेटा ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, और इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इसका सोल्यूशन मैंने करा रखा है, वो कहां आप देख सकते हो मैं ये आपको बता देता हूं, वेयर यू कैन फाइंड इट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कहां पे, आप सर्च करना यूट्यूब पे क्लैट 2025 पीवाईक्यू मैथ्स, मेरा सेशन मिलेगा क्लैट 2025 पीवाईक्यू क्वांटिटेटिव टेक्निक, वहां जाओगे तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। वहां से आप इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो कहां पे, पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है ना। तुम्हारा डाउट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, चलो उसके बाद ये वाला डाउट तो मैंने आपको दिखाया ही था। अब ये मेरे पास एक डाउट आया है दिवांश पाल का, ठीक है ना। तो ये डाउट मैं तुम सबको होमवर्क में दूंगा, इसको हम अगली क्लास में जरूर करेंगे, है ना। ये मैं पहले तुमसे करवाना चाहता हूँ, सभी लोग ट्राई करना, प्लीज ट्राई दिस, है ना, ट्राई दिस ऑलरेडी, है ना, प्लीज ट्राई दिस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, हड़ा 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 हड़ा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये एक डाउट था हमारे पास, मनीषा सिंह, ठीक है भाई, हाँ हाँ बता रहा हूं भाई, गूगल फॉर्म को तो कितनी बार बता रखा है भाई। सुनो, मनीषा सिंह जी का ये डाउट आया था हमारे पास कि आई हैव टू डाउट्स, ओके ओके, यू हैव टू डाउट्स, ओके सर you teach fast calculation tricks weekly but I struggle to remember those formulas and methods you teach, sir how can I remember those formula and tricks, ठीक है, जायज सवाल है। However I can often calculate just as fast or faster using traditional method, is it necessary to learn all tricks or it's teaching to my comfortable traditional method fine। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अगर मैं तुम्हें कुछ करा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना। वहां पे जरूरी नहीं मैं हमेशा सब जगह वही बताता हूं, मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं कि ये चीज कैसे होगी, तो वो धीरे धीरे अपने आप, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप आती जाएंगी। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मनीषा, जैसा मैं आपसे करा रहा हूं, सिंपल सी चीज है, जो मैं आपके लिए द कैलकुलेशन शो लेके आता हूं, है ना, कैलकुलेशन शो लेके आता हूं, ये आपके लिए लेके आया गया है, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन शो है आप इसे करें, डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होंगी, ठीक है भाई, इंक्रीज होंगी भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं क्योंकि होती हैं, ठीक है ना। और ये कैलकुलेशन शो कब होता है भाई, ये होता है आपकी पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे, कितने बजे भाई, 4 से 5 बजे होता है ना, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है ना। इस वेडनेसडे में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए कल तुम लोग 4 से 5 क्या कर रहे हो, what you guys doing at 4 PM to 5 PM tomorrow कल 4 से 5 बजे द कैलकुलेशन शो होगा संडे को, तो आप सभी लोग क्या हैं, हार्टली इनवाइटेड हैं, ठीक है, क्या है भैया, हार्टली इनवाइटेड हैं। कल भी मिलेंगे तुमसे, काहे परेशान हो, कल भी तुमसे मिलने वाले हैं, समझ आ रही कि नहीं बात। तो 4 से 5 हमसे कल मिलिएगा, ठीक है ना, जहां पर हम कैलकुलेशन शो पे पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल किसने किसने नहीं ज्वाइन कर रखा है, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रमोद यादव, है ना, मैथ्स बाय प्रमोद यादव, है ना, पीडब्ल्यू क्लैट, क्या है, पीडब्ल्यू क्लैट, ये मेरे पास टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर पिंड कमेंट है ना, उस पिंड कमेंट में मेरे पास क्या है भाई, गूगल फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म है, वहां पे उस गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, अपना बैच सेलेक्ट कीजिएगा, आपका जो भी डाउट है वहां पे आप उसकी फोटो या उसका पीडीएफ डाउनलोड लगा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर
बेटा एक क्लास में सब डाउट्स नहीं ले, मतलब लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो जिनका डाउट रह गया तो वो हम अगली क्लास में देख लेंगे, तो परेशान नहीं होना अम्मू, मैंने आपका डाउट देखा था, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है भाई। तो नहीं है तो फिर अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर छे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नहीं नहीं, कल मेरी है 4 से 5 मेरी है, कल संडे है, ठीक है ना, कल 4 से 5 मेरी है, ठीक है ना, तो इतना लोड नहीं लेक है। चलो और आज के डाउट्स देख लेता हूँ भाई, तुम लोगों के कोई डाउट्स आए हैं तो। सर कैन आई सॉल्व द केसलेट, प्लीज हेल्प मी। हाँ बिल्कुल उजाला जी, बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसा थोड़ी ना अपने ऊपर भरोसा रखना होता है, यू कैन डू, एवरीबडी कैन डू, ठीक है ना। तलुड सर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा दो, कौन सा भैया आराध्या, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार, डीजल कार मेरे पास कहां पे, स्टेट 4, ये मेरे पास है 1400, हमने 1400 लिया, रेशियो का मतलब बस रेशियो कंपैरिजन करना है। स्टेट 3 में इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3 मेरे पास कितना है 600, है ना, देखो 00 से 00 कट गया, 2 से काटो 7, 2 से काटो 3, 703, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो भाई जरूर बता देना। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज का लीडर बोर्ड क्या कह रहा है। आज जो मेरे पास टॉप पे है वो है रानी, फिर है अभिज्ञान, फिर है राजनंदिनी, फिर है अनुष्का, फिर है राध्या, गरिमा, आर्यन, शिफा, उसके बाद स्नेहा एंड गुरकौर, दे आर द टॉप 10। अपनी एक बार रैंक बता दो अपनी अपनी, एवरीबडी अपनी अपनी रैंक बताइए, आपकी रैंक कितनी आई है, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज योर रैंक। 26, ओके ओके, 23, बाकी लोग बताएं। अच्छा ओके ओके, इसका थोड़ा सा वो है, मैं एक बार और सर्च मार लेता हूँ ना, हाँ ये आ गया ना। सर टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है वामिका, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है ना, और अभी हो रही, ठीक है, बनाना जरूरी है। सर क्लास को रिज्वाइन करने में इशू आ रहा है, इसका तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं है पुष्पेंद्र, पोल इसका भी वामिका नहीं है मेरे पास सोल्यूशन, ठीक है ना, हम चेक कर लेंगे या जो भी दिक्कतें हैं। बाकी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हाउ द क्लास इज द क्लास, सारी समझ में आई, बहुत तुम लोगों के डाउट्स उठा के लेके आ रहा हूं मैं, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, इतना परेशान नहीं होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। हाउ इज द क्लास, एक बार प्यारा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में आ जाए तो दिल गार्डन हो जाएगा। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कल आप सभी को मिलना है द कैलकुलेशन शॉप पे 4 बजे, सभी से कह रहा हूं मैं, सभी से कह रहा हूं, ठीक है भाई, एवरीबडी हैज टू कम टुमारो 4 to 5 ओनली ऑन PW क्लैट यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार होली पड़ रही है, होली के दिन तो नहीं होऊंगा क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि मैं लखनऊ जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग भी होली मनाइए, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस होली ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड बहुत सारे रंग जैसे होली में बिखरे जाते हैं, आपकी जीवन में बहुत सारे रंग आए और आपको एकदम कलरफुल बना दें, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। हैप्पी होली एवरीबॉडी, ठीक है, कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, है ना, ठीक है, कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, और दैट्स ऑल, ना तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, जय हिंद एवरीवन एंड हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल 4 से 5 PW क्लैट के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, क्या हो गया उजाला बेटा, ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं आपसे।